हेलो स्टूडेंट्स, अपन ना चैप्टर चल रहा था गति। और गति में अपन ने गति के बारे में, गति के बाद में चाल, औसत चाल, दूरी, विस्थापन, ये सब देखें। कुछ न्यूमेरिकल्स भी हल किए। अब अपन न्यूमेरिकल्स हल करते हैं चाल से संबंधित। क्वेश्चन है एक वस्तु 16 मीटर की, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है। 4 सेकंड में तय करती है। एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। सोलह सेकंड की दूरी 2 सेकंड में तय करती है तो वस्तु की औसत चाल क्या होगी? तो वस्तु की औसत चाल क्या होगी? औसत चाल क्या होगी? एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है तो वस्तु की औसत चाल क्या होगी? तो बच्चों, आपको बताया था औसत चाल बराबर अंतिम दूरी माइनस प्रारंभिक दूरी। औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी बटा तय करने में लगा समय, तय करने में लगा कुल समय, तय करने में लगा कुल समय। तो तय की गई कुल दूरी, तो कुल दूरी होगी बच्चों, कुल दूरी बराबर होगी 16 किलोमीटर प्लस 16 मीटर बराबर 32 मीटर। कुल समय होगा बच्चों, पहले दिया हुआ 4 सेकंड प्लस 2 सेकंड बराबर 6 सेकंड। तो ये मान जब इस समीकरण में रखेंगे तो बच्चों 32 बटा कितना हो जाएगा? 6। तो हल करने पे कितना आएगा? कितना हो जाएगा? ये 16 और ये 3। तो 16/3 बराबर अपन कह सकते हैं 3 पंजे 15, 5, फिर एक बच गया, 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, 5.33 मीटर दूरी होगी औसत दूरी, औसत चाल, सॉरी, मीटर पर सेकंड। 5.33 मीटर पर सेकंड इसकी औसत चाल होगी। पाँच 5.33 मीटर पर सेकंड इसकी क्या होगी? औसत चाल। ये औसत चाल से वस्तु अपनी दूरी तय करती है। नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों दिशा के साथ चाल। उतार लो इसको बच्चों। ठीक है बच्चों, ये था बच्चों औसत चाल तथा औसत चाल का क्वेश्चन। कल अपन ने पढ़ा था औसत चाल।
अब देखेंगे दूरी के साथ औसत चाल। तो दूरी के साथ औसत चाल का मतलब हो गया औसत वेग। क्या हो गया? औसत वेग। तो दूरी के साथ चाल, दूरी के साथ चाल, इसका मतलब हो गया बच्चों वेग। इसका मतलब क्या हो गया? वेग। यदि चाल के साथ साथ, यदि चाल के साथ साथ, चाल के साथ साथ दिशा, चाल के साथ साथ दिशा भी व्यक्त की जाती है, यदि चाल के साथ साथ दिशा भी व्यक्त की जाती है, तो उस चाल को, वेग कहते हैं। तो उस चाल को वेग कहते हैं। तो उस चाल को वेग कहते हैं। वह राशि जो इन दोनों पक्षों में व्यक्त करती है वेग कहलाती है। अर्थात वह राशि जो इन दोनों पक्षों, अर्थात वह राशि जो इन दोनों पक्षों को व्यक्त करती है, वेग कहलाती है। वेग कहलाती है। दोनों पक्षों को व्यक्त करती है, वेग कहलाती है। ठीक है बच्चों। अब ये असमान हो सकता है और समान वेग हो सकता है। असमान वेग असमान दूरियां तय करता है और समान वेग समान दूरियां तय करता है। और वेग की डेफिनेशन मैंने कल लिखवा दी थी बच्चों आपको कि किसी वस्तु के विस्थापन की दर को या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। अतः एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं। अतः एक निश्चित दिशा में चाल को वेग, अतः एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं। अतः एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं। किसी वस्तु का वेग समान या असमान हो सकता है। समान या असमान हो सकता है। यह वस्तु की चाल, गति की दिशा तथा दोनों के परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो सकती है। यह वस्तु की चाल गति की दिशा या दोनों,
यह वस्तु की चाल, गति की दिशा या दोनों के परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो सकती है। दोनों के परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो सकती है। परिवर्तित हो सकती है। यह वस्तु की चाल, गति की दिशा या दोनों के परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो सकती है। नेक्स्ट लाइन देखते बच्चों। जब वस्तु सीधी रेखा में बढ़ती हुई चाल के साथ गति कर रही है। जब वस्तु सीधी रेखा में जब वस्तु सीधी रेखा में जब वस्तु सीधी रेखा में बदलती हुई चाल के साथ गति कर रही है। बदलती हुई चाल के साथ गति कर रही है। बदलती हुई चाल के साथ गति कर रही है तो हम इसके गति की दर के परिणाम को इसकी गति की दर के परिमाण को औसत वेग कहते हैं। तो हम इसकी गति की दर के परिमाण को तो हम इसकी गति की दर के परिमाण को औसत वेग कहते हैं। औसत वेग कहते हैं। एक होती थी औसत चाल, एक है औसत वेग। औसत चाल जो है वो होती है दूरी बटा समय, वो टोटल दूरी पे निर्भर करती थी। और औसत वेग तय करता है विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय, तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। वेग बराबर विस्थापन बटा समय। और चाल बराबर था दूरी बटा समय। तो चाल जो है वो केवल और केवल पथ की निर्भरता पे निर्भर था, लेकिन ये चाल यदि चाल के साथ साथ दिशा भी व्यक्त कर दी जाए, दिशा का भी डायरेक्शन का पता हो कि उत्तर दिशा में जा रहा है, अब पश्चिम में जा रहा है, अब दक्षिण में जा रहा है, अब नॉर्थ में जा रहा है, अब साउथ में, मतलब दिशा का भी यदि ज्ञान हो तो वह राशि क्या कहलाती है? वेग कहलाती है। तो वेग होता है विस्थापन बटा समय, क्योंकि विस्थापन फिक्स है एक बिंदु से दूसरे बिंदु, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी डायरेक्शन हो गया। लेकिन दूरी जो है कैसे भी हो सकती है, जयपुर जाने के रास्ते का ये किसी भी रास्ते से जाया जा सकता है, तो दूरी है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार विस्थापन बटा समय होगा वेग और चाल होगी दूरी बटा समय। तो जब विस्थापन की डायरेक्शन फिक्स है तो वेग की डायरेक्शन भी क्या होगी? फिक्स होगी। ठीक है बच्चों, तो औसत वेग, जब वस्तु सीधी रेखा में बदलती हुई चाल के साथ गति कर रही है, बदलती हुई चाल के साथ मतलब कभी 10 किलोमीटर प्रति घंटे से, कभी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, कभी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, कभी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो अलग अलग वेग से यदि गति कर रही है, तो बदलती हुई चाल के साथ गति कर रही है तो हम इसकी गति की दर को, परिमाण को औसत वेग कहते हैं या औसत वेग से व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट देखो, औसत वेग की डेफिनेशन देते हुए सूत्र लिखेंगे बच्चों।
देखो बच्चों आगे, औसत वेग। औसत वेग, यदि वस्तु का वेग समान रूप से परिवर्तित हो रहा है, यदि वस्तु का वेग समान रूप से परिवर्तित हो रहा है, यदि वस्तु का वेग समान रूप से परिवर्तित हो रहा है, तब दिए गए प्रारंभिक वेग अंतिम वेग, तब दिए गए प्रारंभिक व अंतिम वेग, प्रारंभिक व अंतिम वेग प्रारंभिक व अंतिम वेग के अंक गणितीय माध्यम के द्वारा गणितीय माध्यम के द्वारा औसत वेग प्राप्त किया जा सकता है। औसत वेग प्राप्त किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। औसत वेग प्राप्त किया जा सकता है, जैसे औसत वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा 2। प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा 2, तो v एवरेज बराबर प्रारंभिक वेग u प्लस अंतिम वेग v बटा 2। u बराबर प्रारंभिक वेग और v बराबर अंतिम वेग। ठीक है बच्चों, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग का मात्रक वही होगा जो चाल का मात्रक था, मीटर प्रति सेकंड। वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। उतार लो। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन है, अब दोनों न्यूमेरिकल अपने दिए हुए हैं, दोनों के दोनों हल कर लेते हैं।
पहला क्वेश्चन। यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर, यात्रा शुरू होते समय यात्रा शुरू होते समय यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है और यात्रा समाप्ति पर यात्रा समाप्ति पर 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। यदि इस यात्रा में 8 घंटे लगते हैं, यदि इस यात्रा में 8 घंटे लगते हैं तो यदि इस यात्रा में 8 घंटे लगते हैं तो कार की औसत चाल को किलोमीटर प्रति घंटा व मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। किलोमीटर प्रति घंटा व मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों, पहले निकालते हैं किलोमीटर प्रति घंटे में। पहले हल करना है अपने को, इसको दिया गया, पहले कहेंगे दिया गया, क्या दिया गया है आपको? दिया गया है कि यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर 2000 प्रदर्शित कर रहा है और यात्रा समाप्ति पर 2400। तो अपन कर सकते हैं 2400 माइनस 2000 बराबर 400 किलोमीटर की यात्रा तय की जा रही है। कितने घंटे में? 8 घंटे में। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय, और समय आपको दिया हुआ है, समय बराबर दिया हुआ है 8 घंटे। तो दूरी अपने पास आ गई 400 बटे 8, तो 8 पंजो 40, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा से तो हो गई किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर। अब अपने को पूछ रहा है मीटर प्रति सेकंड में क्या आंसर होगा, तो निकाल देख लो मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड में तो चाल बराबर वही दूरी बटा समय। अब इसमें अपने दूरी दी हुई 400 किलोमीटर, अब इसको मीटर में चेंज करना है तो 1000 से गुणा बटे 8 घंटे, 8 घंटे को मिनट में, फिर मिनट को सेकंड में। ठीक है,
तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, फिर 0 से फिर 0 कैंसिल हो जाएगी। 8 पंजो 40, 50 हो जाएगा, और ये 10 500, तो 500 बटा कितना 6 और 6 छिंग छिंग 36, डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करने पे ये आ जाएगा 13.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर सेकंड 13.9 मीटर पर सेकंड। तो किलोमीटर में हो जाएगा 50 किलोमीटर प्रति हावर, और सेकंड में हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड में 13.9 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से कार चलेगी। उससे चाली होगी कार की। उतार लो बच्चों। आगे देखते हैं बच्चों नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, उषा 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है। उषा 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है। उषा 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है। वह एक सिरे से दूसरे तीर तक सरल रेखीय पथ पर जाती है। वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर जाती है। उषा 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है। वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर जाती है तथा वापस आती है। तथा वापस आती है। तथा वापस आती है। इस दौरान वह कुल 180 मीटर की दूरी, इस दौरान वह कुल 180 मीटर की दूरी कुल 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करती हैं। 1 मिनट में तय करती हैं। एक मिनट में तय करती है। उषा की औसत चाल और औसत वेग ज्ञात कीजिए। उषा की औसत चाल व औसत वेग ज्ञात कीजिए। एक उषा 90 मीटर लंबे तालाब में, जिस ये तालाब है मान लेते हैं, इसकी लंबाई है 90 मीटर। 90 मीटर लंबे तालाब में एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ में गमन करती है या तैरती है।
इस दौरान वह कुल 180 मीटर एक बार जाती है, एक बार आती है। बिंदु ए से बी पर जाएगी और बिंदु बी से वापस ए पे आएगी, तो दूरी बराबर हो जाएगी 180 मीटर। 1 मिनट में तय करती है, तो उषा की औसत चाल क्या होगी? तो उषा की औसत चाल हो जाएगी, औसत चाल बराबर दूरी बटा समय। 180 मीटर की दूरी तय करने में 1 मिनट का समय लेती है, तो दूरी बटा समय से इसकी औसत चाल निकाल सकते हैं अपन। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे अपने को मीटर में दिया हुआ है, यहाँ पे मिनट में, तो मिनट को सेकंड में चेंज करना है बच्चों। तो अपने पास रहेगी 180 मीटर बटे 60 सेकेंड। 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। तो 0 से 0 कट जाएगी और 6 दूना 12, 6 तिया 18, 3 मीटर प्रति सेकंड इसकी औसत चाल होगी। 3 मीटर प्रति सेकंड इसकी औसत चाल होगी। फिर है औसत वेग। औसत वेग बराबर होगा विस्थापन बटे समय। अब इसके लिए विस्थापन का मान क्या होगा? दूरी तो 180 मीटर हो गई। विस्थापन बिंदु ए से बी पर जाएगा, बी से ए पर आ जाएगा, तो विस्थापन बराबर हो जाएगा 0, क्योंकि वापस जिस बिंदु से गया था उसी बिंदु पे वापस आ गया। इसका मतलब विस्थापन क्या हो गया? 0। तो 0 बटे 60, तो क्या आ जाएगा? 0 मीटर प्रति सेकंड। ये हो जाएगा वेग। तो वेग तो हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड और चाल हो जाएगी 3 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट कर लेते हैं बच्चों, वेग में परिवर्तन की दर।